सो वेलकम स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सेट क्या होता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। फिर से हम लोग एक बार कॉल करेंगे कि सेट क्या होता है। द सेट जो होता है उसको हम डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से उसे समझ लिया होगा, ठीक है। तो सेट जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जब पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज ना हो। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे लिख के ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 आज यहाँ पे हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपको बताना है कि वो क्यू सेट नहीं है, ठीक है। क्यू है और क्यू सेट नहीं है। अगर वो सेट है तो क्यू है, अगर सेट नहीं है तो क्यू नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। सो इन एक साल में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। एक साल में हमारे क्या होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा कलेक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे महीनों का समूह बनाना है जो कहाँ से स्टार्ट होते हो, जे से स्टार्ट होते हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्या आता है, जनवरी, है ना। क्या आता है, जनवरी आता है। देन वी हैव द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देन वी हैव द जून, ठीक है, जनवरी, ठीक है। देन वी हैव द जून। देन आफ्टर जून क्या आता है बच्चों, जुलाई, है ना। क्या होता है, जुलाई होता है। देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। सो वी कैन सी देयर आर द टोटल नंबर ऑफ 3 मंथ्स। यहाँ पे टोटल कितने महीने हैं, 3 महीने हैं जो क्या होते हैं, जे से हमारे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा क्या, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? यस, ऑफ कोर्स इट इज वेल डिफाइंड। व्हाई इट इज वेल डिफाइंड? बिकॉज ये जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। मेरे लिए अगर ये 3 महीने है ना, एक साल में अगर मेरे लिए ये 3 मंथ है तो आपके लिए भी एक साल में ये कितने मंथ हो गए, 4 तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली कितने हो गए, 3 ही हो गए, जनवरी, जून एंड जुलाई। इसके ऊपर आपका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। और अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। सो वी कैन कंक्लूड, है ना, हम क्या बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द collection of all the months of year beginning with the letter J is a set. Why it is set? Because it is well defined। और well defined हमने कैसे डिसाइड किया कि वो जब वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा था। हमें पता है कि एक साल में जे से स्टार्ट होने वाले 3 ही महीने हैं। कौन से महीने हैं, जनवरी है, जून है और जुलाई है। इसके ऊपर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो मेरे लिए भी 3 ही रहेंगे और आप लोगों के लिए भी 3 ही रहेंगे। सो देयरफॉर दिस इज वेल डिफाइंड। इसको हम वेल डिफाइंड कह सकते हैं। और अगर ये वेल डिफाइंड है तो ऑब्वियसली ये क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट एग्जांपल इज वेल डिफाइंड, दैट वी कैन से इट इज सेट। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, हमारा सेट है। व्हाई इट इज सेट? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको जब आंसर लिखना है तो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। सिर्फ एस और नो में आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ एस और नो में आंसर नहीं लिखना है, इसे हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। हमें रीजन देना है कि वो क्यों सेट नहीं है या फिर क्यों सेट है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कलेक्शन था वो सेट था, और रीजन क्या है, बिकॉज वी कैन डिफाइन जून, जनवरी, जून एंड जुलाई। इट इज वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट, ठीक है। देन बच्चों देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, है ना। द कलेक्शन ऑफ
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसको आप वेल डिफाइंड बोल सकते हैं क्या आप 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं इंडिया के कौन हो सकते हैं, है ना। हर किसी का देखो चॉइस जो है वो अलग अलग हो सकता है बच्चों, है ना। मेरा चॉइस अलग होगा, आपका चॉइस अलग होगा। अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो किसी को आर डी शर्मा पसंद होगा, किसी को एस चंद पसंद होंगे, ठीक है। तो हर व्यक्ति है उसका चॉइस जो है वो अलग अलग है, तो वो हर अलग अलग बुक्स जो पसंद करेगा, ठीक है। तो आप कोई मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आप चूज कर सकते हैं क्या, तो हम यहाँ पे कोई वे नहीं है जहां से हम लोग क्या कर सके कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को हम लोग चूज कर सके, है ना। ऐसा कोई वे नहीं है जिससे हम लोग देख सके कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो, हमारी नजर में वो होंगे, है ना। हमारी नजर में कोई राइटर जो है वो टैलेंटेड हो सकता है, बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो किसी और की नजर में भी वो टैलेंटेड हो, है ना। जैसे मुझे अगर कोई राइटर पसंद हो तो कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वही राइटर आपको भी पसंद हो। सो वी कैन नॉट डिसाइड वेयर दे आर द मोस्ट टैलेंटेड और नॉट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट वेल डिफाइंड इट, है ना। इसको हम बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और अगर अच्छे से परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेट हमारा नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सेट। व्हाई इट इज नॉट अ सेट? अगेन वी कैन सी ये जो टैलेंटेड राइटर्स है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं ना। क्या हो रहे हैं? पर्सन टू पर्सन हमारे चेंज हो रहे हैं। क्यों पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं? क्योंकि मुझे कुछ राइटर्स पसंद होंगे तो आपको कुछ और राइटर्स पसंद होंगे। हमारी अपनी चॉइस है ना, हमारा अपना विवेक है कि हम जिसे अब पसंद कर सके उसे हम कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन नॉट डिसाइड कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन है, और ये पर्सन टू पर्सन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रिमेंबर, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा, हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। सेट जो है हमारा वो नहीं होगा, ठीक है। देन बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो क्रिकेट वर्ल्ड आते ही हमारे धड़कन में जो है बढ़ जाती है, क्योंकि ऑल वी इंडियंस आर लव द क्रिकेट वेरी मच, है ना। सो और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपने क्रिकेट वर्ल्ड आते हुए भी अपने प्लेयर्स जो है चूज कर लिए होंगे ना। ऑब्वियसली श्योर कि वो सारे क्रिकेटर्स है वो आपके इंडियन ही हो गए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि 11 बेस्ट क्रिकेटर अगर हमने आपको चूज करने बोला तो ऑब्वियसली आप इंडियन हैं, एज ए इंडियन यू विल चूज द इंडियन प्लेयर्स, है ना। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड जो सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, जो भी आपके प्लेयर्स होंगे, है ना। और अगर हमने ऑस्ट्रेलियन को बोल दिया कि भाई किसी ऑस्ट्रेलियन को चूज करना है कि आप चूज करो कि सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स कौन से है, तो ऑब्वियसली वो जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर चूज करेगा। सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि जो कलेक्शन है, जो हम कलेक्शन बना रहे हैं वो क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप प्रॉपरली रीड करेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो हर कोई जो है वो अपने विवेक से डिसाइड करेगा मुझे, और ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं और हमें कोई चूज करने बोलता है तो ऑब्वियसली हम 11 के 11 प्लेयर्स जो है हमारे भारत के निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है ना। बट वैसे ही जैसे हम यहाँ पे हमारे प्लेयर्स निकालेंगे, वैसे ही अगर हमने किसी ऑस्ट्रेलियन को बोल दिया, किसी इंग्लिश प्लेयर को, इंग्लिश मैन को बोल दिया कि भैया आप 11 प्लेयर्स चूज करो, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग प्लेयर्स चूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कलेक्शन है बच्चों वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है ना। कलेक्शन जो है क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मेरे लिए कुछ और था, आपके लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए वो कुछ और होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड एज इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट हमारा नहीं होगा। फिर से आपको जस्टिफाई करना है बच्चों कि यहाँ पे सिर्फ एस और नो में आंसर नहीं लिखना है, आपको जस्टिफाई करना है। ये यहाँ पे सेट नहीं है, क्यों सेट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, और वी कैन नॉट डिसाइड विच आर द बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द ऑन द बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ऑन द रिकॉर्ड और ऑन द परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ
ऑल द बॉयज इन योर क्लास। ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में लिया हुआ था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास विल रिमेन सेम। ये सेम रहेगा आपके लिए, मेरे लिए, जो भी उस क्लास में प्रेजेंट हो। अगर मेरा क्लास हो या फिर आपका क्लास हो तो आपके क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 ही रहेंगे, 19 नहीं होने वाले हैं, और आपके लिए वो सेम रहेंगे। चाहे वो कोई बंदा उसमें से चूज करेगा, आपके क्लास में से कोई बंदा उसको कलेक्ट करेगा तो वो सेम ही रहेंगे। दैट मींस व्हाट, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज सेट। ठीक है, जस्टिफाई करना है बच्चों, भूलना नहीं है, जस्टिफाई करना है। व्हाई? बिकॉज वी कैन वेल डिफाइन द कलेक्शन ऑफ इन आवर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन आवर। रिमेंबर द वर्ड कलेक्शन ऑफ ऑल दी बॉयज लिखा हुआ है, मतलब उसमें सारे बच्चे आ गए, एक क्लास के सारे बच्चे आ गए हैं। ठीक है, देन बच्चों देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100 है ना। सो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम 1 2 डॉट 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 अप टू व्हाट 99। सो इट इज अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 एंड देयरफॉर वी कैन डिफाइन इट, वी कैन वेल डिफाइंड इट। अगेन ये जो कलेक्शन है वो परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा, मेरे लिए वो 1 से 99 ही रहेंगे, तो आपके लिए भी 1 से 99 ही होने वाले हैं, और हर किसी के लिए वो 1 से 99 ही होने वाले हैं। तो ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है? परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड एंड एज इट इज वेल डिफाइंड, यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सेट, इट इज द सेट। रिमेंबर अगेन वन थिंग आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स, what that the set is what? A collection of well defined objects, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो, वो हर किसी के लिए जो है वो सेम हो। ठीक है, परसेंट टू परसेंट जो है आपका कलेक्शन वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगेन देयर इज अ राइटर, ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स, हाउ वी कैन डिसाइड विच इज बेस्ट कलेक्शन? मेरे पास कुछ और कलेक्शन होगा, आपके पास कुछ और कलेक्शन होगा। जो बुक्स मुझे पसंद आए, हो सकता है कि वो बुक्स आपको पसंद ना आए तो आपके पास ना हो, और जो बुक्स आपको पसंद आए तो हो सकता है कि मुझे पसंद ना हो, मेरे पास ना हो। अगर मेरे पास 3 हो तो आपके पास शायद से 4 हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है या फिर कोई ऐसा वे नहीं है कि जहां पे हम बोल सके कि यहाँ पे ये बेस्ट बुक्स है ना। ये हमारा खुद का विवेक होता है, हमारी खुद की चॉइस होती है कि हम किसे बेस्ट मानते हैं, किसे अच्छा मानते हैं, है ना। सो देयरफॉर अगेन देयर इज नो वे टू डिसाइड विच इज द बेस्ट कलेक्शन, which is the best novels written by the Munshi Premchand. ठीक है, so therefore again this is not well defined and so therefore it is not a set. ठीक है, it is not a set. ठीक है, then बच्चों the next example is the collection of all the even integers, है ना, collection of all the even integers. So we can say that the set of the integers is denoted by z. Set of the integers is denoted by z and all the integers बोला है तो यहाँ पे बच्चों आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि अगेन दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। व्हाई इट इज वेल डिफाइंड? बिकॉज इट डज नॉट चेंज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो चेंज नहीं होता है ना। सपोज मैं इंडिया में हूं तो मेरे लिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है, और कोई अमेरिका में है तो उसके लिए कोई और नंबर है, ऐसा नहीं होता है ना। सो यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, और अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो बच्चों इसका मतलब क्या है? कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सो अगेन दिस इज द सेट। ठीक है, दिस इज द सेट। देन बच्चों नेक्स्ट कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, है ना, collection of question in this chapter. Now we can see the collection of question in this chapter. इसमें total number of questions जो है बच्चों वो सबके लिए सेम है, आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। हमने यहाँ पे total number of 9 questions लिए हुए हैं, तो हर बच्चे के लिए, जो भी बच्चा क्लास में प्रेजेंट होगा उसके लिए वो टोटल कितने क्वेश्चंस है? 9 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो कलेक्शन है कैसा है? वेल डिफाइंड है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड करके रखा हुआ है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बच्चों दिस इज अ सेट। ये क्या है? हमारा सेट है। क्या है? सेट है। ठीक है, देन द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। देखो बच्चों एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो हमने लिए ना, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लिए और बहुत सुंदर सुंदर से एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है सेट का वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, है ना। कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेट इज अ वेरी प्राइम टॉपिक, set is a very prime topic. You have to use
इन होल मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स जब आप स्टडी करेंगे तो सेट का आपको हर बार वहां पे यूज करना है, और इसीलिए सेट जो है आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो ये जो एग्जांपल्स है इनके थ्रू तो आपका सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर हो गया होगा। सो लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि अगेन मेरे लिए जो कुछ एनिमल्स जो होंगे मुझे जिनसे डर लगता होगा वो कुछ अलग एनिमल्स होंगे, आपको कुछ जिन एनिमल से डर लगता होगा, किसी को सांप से लगता है, किसी को बैल से लगता है, किसी को भैंस से भी लगता है, और स्पेशली लड़कियां जो है उनको तो कॉकरोच से डर लगता है, बट लड़कों को कॉकरोच से डर नहीं लगता है ना। तो इसको हम वेल डिफाइंड कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। देखो जैसे ही कॉकरोच दिखता है ना, लड़कियां ऐसे भागने लगती है ना, लड़कियां जो है ऐसी वो भागने लगती है, कन्याएं जो है भागने लगती है, बट बालक कभी नहीं भागते हैं ना, बालक जो है वो कभी भागते नहीं है कॉकरोच से, है ना। तो जो कन्याएं हैं उनको कॉकरोच से डर लगता है, बट जो बालक होते हैं उनको कॉकरोच से डर लगता है क्या? नहीं लगता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि पर्सन टू पर्सन, मतलब कन्या से बालक में वो चेंज हो रहा है। बालक को डर नहीं लगता लेकिन कन्याओं को डर लगता है। सो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज चेंजिंग फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, एंड एज इट इज चेंजिंग फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन वी कैन से, ठीक है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों तो क्या होता है? कलेक्शन सेट नहीं होता है ना। सेट कभी तभी होता है जब वो वेल डिफाइंड हो। और यहाँ पे the collection of most dangerous animals of the world is not well defined. As it is not well defined, we can say this is not a set. There is no way, है ना, there is no way। और कोई ये नहीं है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कैसा है, कौन सा होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और बाय डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेट दिया हुआ है बच्चों, जिसमें कौन से एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन आपको क्या बोला गया है कि आपको एक एप्रोप्रिएट सिंबल इस जो ब्लैंक स्पेस में उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। आपको दिखाना है, आपको शो करना है कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उस सेट का मेंबर है या नहीं है। जब हमने सेट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उस सेट का मेंबर शो करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं। अगर सपोज x जो है वो a का मेंबर है तो हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a लिखते हैं। और अगर x जो है वो a का मेंबर नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यही हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो इसको बच्चों हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए फर्स्ट यहाँ पे आप देखें 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि जो सेट आपको दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू, इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड देन 5 है एंड देन 6 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 ब्लैंक से, तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे 5 जो है प्रेजेंट है, सेट ए में 5 जो है सेट ए में प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, 5 बिलोंग्स टू ए। देन देखो सेकंड बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप 8 ब्लैंक ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, नहीं है। जो सेट ए है ओनली 6 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, बट यहाँ पे 8 है क्या, नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बच्चों, ठीक है। देन यहाँ पे बच्चों आप देखिए 2 है, तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 0। आप देख सकते हैं क्या ए के अंदर 0 है क्या, नहीं है। जीरो इज नॉट द मेंबर ऑफ ए, 0 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, सेट ए इज नॉट कंटेनिंग 0, और यू कैन से कि सेट ए में 0 प्रेजेंट नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था हमारा, ये 5 इज अ मेंबर ऑफ ए, हमें बिलोंग्स टू लिखना था, हमने गलती से डज नॉट बिलोंग्स टू वहां पे लिख दिया था। तो इस 5 इज अ मेंबर ऑफ ए, दैट्स व्हाई 5 बिलोंग्स टू ए, गलती से हमारा वहां पे डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया था। देन यहाँ पे देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वाला, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 4। तो वी कैन सी बच्चों यहाँ पे 4 जो है प्रेजेंट है, सो वी कैन राइट 4 बिलोंग्स टू ए, है ना। देन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ आप देखो यहाँ पे 2 है,
सो वी कैन सी दैट 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू ए बिकॉज 2 जो है वो सेट के अंदर प्रेजेंट है। बच्चों देने यहाँ पे देखो आप 6 क्वेश्चन इज, ठीक है, 6 क्वेश्चन इज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे बच्चों, 10 ब्लैंक ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट में जो 10 है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर 10 प्रेजेंट नहीं है बच्चों तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। 10 जो है वो कैसा है, ए का मेंबर यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं बच्चों की यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए बिकॉज 5 इसमें प्रेजेंट था। हमने यहाँ पे इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेट में जो है वो 8 प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हमने 0 बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन ए, है ना। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बिकॉज 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन सेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 बिलोंग्स टू ए लिखा बिकॉज 4 इज प्रेजेंट इन द सेट। देन 2 बिलोंग्स टू ए है, 2 इज प्रेजेंट इन द सेट, and then 10 does not belongs to. Why it is not does not belongs to A? Because A के अंदर only 6 elements है, that is 1 2 3 4 5 and 6। तो यहाँ पे 10 present नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 10 does not belongs to A। So बच्चों this is a solution for the example number 2, ठीक है। Now we will see the solutions for the example number 5, so example number 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या आपको क्या बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म बच्चों, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है बच्चों, हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म जो है वो क्या होता है, उसके एलिमेंट्स जो है हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों। एलिमेंट्स जो है हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और एलिमेंट्स जो है उसको हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमाज से सेपरेट करते हैं ना। एलिमेंट्स जो उसको हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमाज से सेपरेट करते हैं। उस एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज्ड करते हैं, और जब उसे हम सेपरेट करते हैं तो उसमें कॉमा यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे ये सेट क्वेश्चंस जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं ना। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं तो क्वेश्चंस आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, और आपको क्या बोला है कि इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है मतलब उसके पूरे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं और उसको हमें कॉमाज से सेपरेट करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स, दैट x इज एन इंटीजर, है ना। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको क्या बोला है कि दिस x इज अ एलिमेंट ऑफ a, this x belongs to A. We can write in this question as in this manner, x belongs to A if and only if, ठीक है, if and only if x जो है वो क्या होना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी होगी और -7 से छोटी होगी, मतलब +7 से छोटी होगी। -3 से बड़ी होगी मतलब कौन से नंबर्स आने चाहिए बच्चों, -2 -1 0, कहां तक आने चाहिए, 7 से पहले। 7 से पहले मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे लेंगे x इज इक्वल टू -2, सो वी कैन सी ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है बिकॉज x कैसा है, ग्रेटर देन -3। तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू आप 1 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू आप 2 लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू आप 3 लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू देन आप 4 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप 5 आएगा, और देन क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो x की वैल्यूज ली है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। वो क्या करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पे x क्या बोला गया था, x इज ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से बड़ा है, एंड इट इज लेस देन 7 मतलब 7 से छोटा है। तो -3 के पहले कौन सा नंबर आते हैं बच्चों, -2 आता है, वो हमने लिया हुआ है। देन -1 आता है, वो हमने लिया हुआ है। देन आता है 0 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन बच्चों क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है एंड 6 आता है। तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज हमने लिखी हुई है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है मतलब क्या है कि x की ये सारी वैल्यूज किसके एलिमेंट्स है, a के एलिमेंट्स है। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, देन रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, a इज इक्वल्स टू आप कैसे लिख सकते हैं, -2, है ना, कैसे लिख सकते हैं, -2 देन -1 0 है ना, कैसे लिख सकते हैं बच्चों आप इसको, a इज इक्वल्स टू -2 -1 देन 0 देन 1 देन 2 देन 3 4
5 6, ठीक है, कहां तक आपको नोट करना है 6। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि x is a member of B if and only if when x is a natural number less than 6, ठीक है। तो बच्चों नेचुरल नंबर लेस देन 6 अगर हमें बोला है तो कितने नंबर्स आने चाहिए, बहुत इजी, बहुत आसान सा सवाल है ये। कितने नंबर्स आने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों इसका आप सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू, ठीक है, b इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि यहां पे आपको क्या बोला गया है कि x इज अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर कैसा है, 6 से लेस है, ठीक है, लेस देन 6 है। तो आप सेट b में आप क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। सो अगेन बच्चों दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये किसका लिए सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। देन बच्चों यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो c इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू c such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8, ठीक है, sum of its digit is 8। तो आपको ऐसे नेचुरल नंबर देखने हैं, ठीक है, इज अ 2-digit नेचुरल नंबर, ऐसे 2-digit नेचुरल नंबर्स आपको देखने हैं कि जिनका एडिशन कितना हो, 8 हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम सारे नंबर्स जो है उसको हम लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो हम उसको लिस्ट कर लेते हैं। 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, 0 आप ले सकते हैं, 1 आप यहाँ पे ले सकते हैं, 2 आप यहाँ पे ले सकते हैं, 3 आप ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 6 7 8 और यहाँ पे बच्चों 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों आपको 2-digit नंबर ऐसा लिखना है जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 digits के ऐसे आपको 2-digit के आपको ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 + 6 करेंगे, है ना, 2 + 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, है ना। 2 + 6 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, है ना। 2 + 6 जो है वो हमारा क्या होता है, 8 होता है। देन बच्चों आप देख सकते हैं कि आप 1 + 8 करेंगे, है ना, 1 + 7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, है ना। 1 + 7 इज 8। और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे आप 3 और 5 को आप ऐड कर सकते हैं। 3 और 5 को बच्चों अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। देन सिमिलरली बच्चों अगर आप 4 को उसी के साथ ऐड करते हैं इटसेल्फ, सो 4 + 4 भी आपको कितना मिलता है बच्चों, 8 मिलेगा, ठीक है। 4 + 4 इज 8। सो सिमिलरली अब आप जैसे हमने यहाँ पे 1 + 7 किया हुआ है, आप 7 + 1 भी कर सकते हैं ना, तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 7 + 1, ठीक है। 7 + 1 भी हमारा 8 होता है। उसी तरीके से बच्चों जैसे हम यहाँ पे 2 + 6 8 लिख सकते हैं, वैसे ही 6 + 2 भी बच्चों हमारा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 + 6 भी बच्चों हमारा क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। वैसे ही बच्चों जैसे हमने यहाँ पे 5 + 3 हमने 8 लिया हुआ है, उसी तरीके से हम उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 + 5 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा सेट बनेगा दैट इज सेट C, ठीक है। जो हमारा सेट C बनेगा उसको आप कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों, 1 7, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 7। देन आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 + 6 दैट इज 26 आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखो बच्चों 3 + 5 दैट इज 35 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देन 4 + 4 मतलब 4 को 4 में ही ऐड कर दिया तो भी आपको 8 मिलेगा। अगेन दिस इज नेचुरल नंबर ऑफ 2-digit विच इज गिविंग द एडिशन 8। सिमिलरली बच्चों अगर आप यहाँ पे लिखना चाहे, जैसे हमने यहाँ पे 17 26 35 44 लिखा हुआ है, वैसे ही आप 5 3 भी लिख सकते हैं बच्चों, और वैसे ही आप क्या लिख सकते हैं, 6 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सेट of a 2-digit natural number which is giving the addition 8। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 + 7 जो है हमारा 8 होता है, 2 + 6 भी हमारा 8 होता है, 3 + 5 भी हमारा 8 होता है, 4 + 4 भी हमारा 8 होता है, 5 + 3 भी हमारा 8 होता है, और 6 + 2 भी हमारा 8 होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बहुत आसानी से निकाला हुआ है। आप ऐसे नंबर्स जो है पहले आप उसको लिस्ट कर लो। एक और बच्चों इसमें नंबर आ सकता है जो है वो 0 + 8। अगर आप 0 + 8 कर दे तो वो क्या होता है, 8 होता है ना। अगर आप 0 और का एडिशन आप 8 के साथ करेंगे, सो 0 + 8 इज 8। तो यहाँ पे एक और नंबर आप लिख सकते हैं दैट इज 80, ठीक है, दैट इज व्हाट
80, ठीक है। सो दीज आर दी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर गिविंग द एडिशन ऑफ 8, ठीक है। सो सेट C इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे बच्चों, 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 एंड 8 0। आप 08 भी लिख सकते हैं, बट 08 का मतलब हमारा क्या होगा ना बच्चों के, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे आपने यहाँ पे 26 लिखा हुआ है और 26 को आपने बाद में 62 भी लिखा हुआ है ना, 26 लिखा हुआ बाद में आपने क्या लिखा हुआ है, 62 भी लिखा हुआ है। तो हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए बच्चों, ध्यान में रखना है, हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। बट 08 जो है ना वो सिंगल डिजिट नंबर है। 08 जो है वो हमारा कैसा है, सिंगल डिजिट नंबर है। इस जीरो के मायने यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता, ये जीरो जो है हमारा यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यही जो नंबर है ये 08 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर, इट इज नॉट अ डबल डिजिट नंबर, है ना। हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे 26 को बाद में हमने फिर से लिख दिया 62 लिख दिया, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या आ रहा था 8। तो यहाँ पे जैसे हमने 80 लिखा है तो आप बोल सकते हैं कि सर 08 भी तो 8 होता है, तो क्या हुआ हमारा इस सेट में एलिमेंट आएगा, तो बच्चों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 08 जो है वो सिंगल डिजिट एलिमेंट है। 08 जो है वो कैसा है, सिंगल डिजिट एलिमेंट है। और यहाँ पे हमें एलिमेंट कैसे चाहिए, 2 डिजिट एलिमेंट चाहिए, है ना। कैसे एलिमेंट चाहिए, 2 डिजिट एलिमेंट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 08 जो है हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो बच्चों दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या बोला गया है कि x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60, ठीक है। divisor of 60 मतलब क्या, जो भी नंबर्स हम पॉसिबली निकालेंगे, जो भी नंबर्स हम यहां से निकालेंगे उसने क्या करना चाहिए, 60 को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। 60 को क्या करना चाहिए, उसने डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जब हमने सेट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको उसमें प्राइम नंबर के बारे में बताया था। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। सो प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जो हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होता है कि whose only factor is 1 and itself, मतलब ऐसे नंबर्स आपको देखने होते हैं जिनका जो कैसे हो, ग्रेटर देन 1 हो, और जिनका फैक्टर्स कैसे हो, 1 और वो खुद, ठीक है, 1 और वो खुद, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो है, ठीक है, सारे के सारे प्राइम नंबर जो है उसको हम लोग लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, प्राइम नंबर 1 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट ग्रेटर देन 1। सो क्या होगा देन, 2 हो सकता है बच्चों, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 2 into 1, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और 1 अगेन इज अ फैक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बच्चों 3, है ना, 3 इज अगेन ग्रेटर देन 1 और 3 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है बच्चों, 3 and 1, ठीक है। देन क्या हो सकता है, ऐसे अगर आप कंटिन्यू करते चले तो 4 होगा, क्या नहीं होगा, 4 क्यों नहीं होगा, बिकॉज 4 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 2 into 2, है ना, क्या है 2 into 2, और दूसरा पॉसिबल फैक्टर क्या है, 4 into 1, 2 into 2 is 4, 4 into 1 is 4। सो यहाँ पे 2 पॉसिबल फैक्टर्स है, लेकिन प्राइम नंबर के बारे में हमने क्या बोला था कि उसका एक ही फैक्टर होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। देन आप देख सकते हैं 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। देन उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, बिकॉज 6 का फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है, 3 into 2 is 6, है ना, 6 into 1 is 6, so therefore 6 is not a prime number। देन हम देख सकते हैं कि 7 is again greater than 1 and 7 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 7 into 1, है ना, 7 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 7 into 1। वैसे ही अगर आप कंटिन्यू करना चाहे तो 8 होगा क्या, 8 नहीं होगा। देन हम देखेंगे 9 हो सकता है, 9 is greater than 1 and 9 के फैक्टर्स पॉसिबल, ओनली पॉसिबल फैक्टर्स आर 9 into 1, और कोई फैक्टर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 होगा क्या, 10 भी नहीं होगा, बिकॉज वाई 10 के जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो क्या हो सकते हैं, 5 into 2 हो सकता है 10, देन 10 into 1 भी हो सकता है, तो उसके 2 पॉसिबल फैक्टर्स है यहाँ पे, तो वो प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही पॉसिबल फैक्टर होता है, और
इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। देन यहाँ पे अगर इसी को आप कंटिन्यू करते हैं तो 11 आएगा, देन 13 आएगा, देन 14 भी नहीं आएगा और 15 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 14? 14 is 7 into 2 is 14, 14 into 1 is 14, then 15 है 5 into 3 is 15 and 15 into 1 is 15, so वो भी 15 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। दिन बाद में क्या आएगा हमारा 17, ठीक है। तो ये हमने सारे जो हमारे प्राइम नंबर्स है उनको लिस्ट कर लिए है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें x इज अ प्राइम नंबर, है ना। x जो है वो क्या है हमारा प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे इतने सारे प्राइम नंबर्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन से नंबर्स जो है वो 60 को डिवाइड करेंगे इजीली, आप देख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30, सो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 60। देन बच्चों सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों 20, ठीक है। और सिमिलरली बच्चों अगर आप 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको यहाँ पे मिलेगा 12। कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। सो वी कैन सी बच्चों देयर आर द ओनली 3 प्राइम नंबर्स, देयर आर द ओनली 3 प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइडिंग द 60, जो क्या कर रहे हैं 60 को डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स और बच्चों यहाँ पे 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ द 60, आर द ओनली प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 60। मतलब जो ओनली प्राइम नंबर्स है जो 60 को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा सेट कैसे बनेगा देन 2, 3 एंड 5। अदर प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं क्या? डिवाइजर है क्या बच्चों? नहीं है। 9 को अगर डिवाइड नहीं कर सकते 60 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 60 को 11 से भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और 13 को हम 11 से भी 60 को हम 13 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स व्हाट? द ओनली प्राइम नंबर विच आर द डिवाइजर ऑफ द 60, ठीक है, विच आर द डिवाइजर ऑफ द 60 आर 2, 3 एंड 5। ये प्राइम नंबर भी है और 60 को ये क्या कर रहे हैं डिवाइड भी कर रहे हैं। तो हमारा सेट क्या बनेगा D इज इक्वल टू 2, 3, 5। सो दिस इज अ सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है। देन बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, E is equals to the set of all the letters in the word trigonometry, ठीक है। इस वर्ड में जितने भी लेटर्स आए हैं उनका आपको सेट बनाना है बच्चों, ठीक है। तो इनका आप सेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से वर्ड यूज हुए हैं। T इसमें यूज हुआ है, R इसमें यूज हुआ है, I इसमें यूज हुआ है, G इसमें यूज हुआ है, O इसमें यूज हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पे O जो है वो रिपीट हो रहा है ना, O जो है क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो जो भी वर्ड रिपीट होता है उसको एक ही बार काउंट करना है, उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T प्रेजेंट है, इसमें R है, I है, देन आपका यहाँ पे G है, O है, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं N है, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं M है, NM है, देन E आप यहाँ पे देख सकते हैं E भी प्रेजेंट है। T यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। R भी यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट में हमारा क्या आएगा Y। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। जो लेटर्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो जो इस वर्ड में आपको दिया हुआ है, ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसमें आपको ऐसे लेटर्स देखने हैं, जो लेटर्स रिपीट होते हैं उनको आपको यहाँ पे नोट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान में रखना बच्चों, जो लेटर्स रिपीट होते हैं उनको आपको रिपीट नहीं करना है, बस एक ही बार उसको आपको नोट करते जाना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन लिखेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, है ना, इन द वर्ड बेटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें B है, E है, T जो है वो रिपीट हुआ है और E है और क्या है R है। तो ये हमारा सेट कैसे बनेगा बच्चों, इसको हम F नाम दे देते हैं। तो ये हमारा सेट कैसे बनेगा, B आएगा इसमें, देन E आएगा इसमें, और यहाँ पे जो बच्चों T जो है वो रिपीट हो रहा है तो T को हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या है बच्चों, E भी रिपीट हो रहा है तो E को भी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। और देन लास्ट में आपका यहाँ पे क्या आएगा बच्चों R। सो दीज आर द सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3।